होम्योपैथी क्यों है ज़रूरी? आज मैं आपको होम्योपैथी के चमत्कार के बारे में बात करती हूँ। मैं डॉक्टर मोनिका गोस्वामी एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और झांसी में प्रैक्टिस कर रही हूँ। एक बच्चा क्या एडल्ट हो गया है अब, 29 साल की उम्र है उसकी, मेंटल पेशेंट है। सिम्टम्स ऐसे कि वो व्यक्ति 2.5 महीने से सिर्फ खड़ा ही है और खड़ा होके क्या कर रहा है, अपने जेनाइटल्स को पकड़े हुए है और मास्टरबेशन कर रहा है। बीच बीच में मास्टरबेशन करेगा और पकड़ के यूरिन करेगा या सिर्फ हैंडलिंग है। गुस्सा इतना वायलेंट है कि माँ और दादाजी को मारने पे उतारू हो गया। उन लोगों को घर छोड़ के भागना पड़ा। 1.5 महीने उस बच्चे ने नहाया नहीं। गाना सुनना बहुत पसंद, बहुत ज़्यादा गुस्सा, नाचना, गाना सुनते सुनते नाचना। मास्टरबेशन मैंने बताए, सोया ही नहीं। नींद की गोली देने के बाद भी 1-2 घंटे सो जाता था तो सोता था, नहीं तो सोना ही नहीं। सिर्फ खड़े रहना, मास्टरबेट करते रहना, हैंडलिंग जेनाइटस को करते रहना, किसी ने टोका तो भयंकर गुस्सा करना, म्यूजिक सुनना, ये उसके बेसिक कैरेक्टर है। यहाँ पर होम्योपैथी में दवाई बेलाडोना आएगी, स्ट्रामोनियम आएगी, ब्यूफो भी सेक्सुअल को मैच करती है। मैंने भी इन सारी दवाइयों का इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला। फिर जब मैं भी इस चीज़ को लेकर परेशान हो गई कि इस पेशेंट में कोई रिकवरी नहीं आ रही, ऑलरेडी वो साइकोसोमेटिक मेडिसिन ले ही रहा है, नींद की टैबलेट्स कई बार 2-2 बार दी ही जा रही हैं, उसके अंदर कोई चेंज नहीं। फिर अपना रडार खोला मैंने, फिर सारे सिम्टम्स को डाला। उसमें एक दवाई 13वें-14वें नंबर पर आ रही थी, मेडोराइनम। उस वक्त मैंने मेडोराइनम 0/1 में दिया 14 जनवरी 2026 को। देने के बाद 1 हफ्ते तक पेशेंट कुछ ठीक हुआ। दवाई कैसे पहचानते हैं कि आराम मिल रही है, कि दवा देने के बाद उसको नींद आ गई, वो सो गया। तो मुझे लगा कि हाँ, मेडिसिन ठीक है। 1 हफ्ते बाद फिर वही चीज उसके साथ शुरू हो गई। फिर उसकी और 1 डोज पावर बढ़ाई मैंने, और तब से लेके अब तक करीबन 20 दिन हो चुके हैं। 20 दिन से ऊपर, करीबन 1 महीना होने जा रहा है। वो नहा रहा है, टाइम से खा पी रहा है, टाइम से सो रहा है, कोई साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर की एलोपैथिक मेडिसिन नहीं चल रही है, नींद की दवाई भी नहीं खा रहा है, भगवान की पूजा करने लगा है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने लगा है। तो स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहती हूँ कि जो एक्यूट रेमेडी हैं, उन मेडिसिन का एक्यूट वर्क होता है, और जब होम्योपैथी में क्योर करना होता है पेशेंट को, तो जब तक हम उसके इनर कोर को ठीक नहीं करेंगे, मियाज़मेटिक ठीक नहीं करेंगे, तब तक आप उस केस को क्योर नहीं कर सकते। हम फंसे रह जाते हैं उन एक्यूट रेमेडी पे, और उस डीप एक्टिव रेमेडी के बारे में नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है सेक्सुअल डिजायर, मास्टरबेशन, हैंडलिंग जेनाइटेलिया, बाथिंग एवर्जन, स्ट्राइकिंग वायलेंस, लाफिंग, म्यूजिक डिजायर, डांसिंग, इन सब में हम क्या स्ट्रामोनियम सोचेंगे, बेलाडोना सोचेंगे, इस टाइप की ही दवाइयां सोचेंगे, टेनेडोला सोच लिया। मेडोराइनम मैंने क्यों दिया और क्यों मेरे दिमाग में मेडोराइनम आया? एक्सट्रीम इन पैथोलॉजी एक लाइन लिखा हुआ, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों प्लेन पर एक्सट्रीम इन पैथोलॉजी, और मेडोराइनम ने जादू कर दिया। होम्योपैथी धीमे काम नहीं करती, होम्योपैथी बहुत सटीक जादू की तरह काम करती है, बशर्ते एक सही दवाई का चुनाव होना चाहिए। सही दवाई का चुनाव कैसे होगा? आपको पढ़ना पड़ेगा। आजकल का स्टूडेंट पढ़ाई से भाग रहा है, उसको शॉर्टकट चाहिए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और होम्योपैथी तो अथाह सागर है। कुछ लोग सागर में डुबकी लगा के चले आते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा डाइव करके चले आते हैं, कुछ लोग गोताखोर होते हैं,
जो अंदर तक जाते हैं और समुद्र के तल पर कुछ कीमती पत्थर होते हैं, उनको बीन कर लाते हैं। तो होम्योपैथी ऐसी ही है। कुछ लोग सुपरफिशियल काम करते हैं और पैलिएट करते हैं, पेशेंट को क्योर नहीं करते हैं, पैलिएट करते हैं। और जो डॉक्टर समुद्र में गोताखोर बनेगा और हीरे रत्न जवाहरात को लेकर आएगा, वही समुद्र की असली सैर कर पाएगा। तो उस असली सैर को करने के लिए होम्योपैथी में भी आपको अपनी गहराइयों को और आसमान जैसी ऊंचाइयों को छूने के लिए होम्योपैथी में उसके फिलॉसफी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, फिलॉसफी को अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम भूल चुके हैं, जिसको हम बिल्कुल अप्लाई ही नहीं करते। सिर्फ मैथमेटिका के आधार पर हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए हम फेलियर होते हैं। तो होम्योपैथी कहती है कि आप एलोपैथिक स्टाइल में प्रैक्टिस मत करिए। एलोपैथी के अपने सिद्धांत है, वो अपने स्टाइल में प्रैक्टिस करते हैं। हमारे अपने सिद्धांत है, किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आपको होम्योपैथिक सिद्धांतों को पढ़िए, समझिए, और ये इतनी गहरी पद्धति है, आप धीरे धीरे हीरा बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है होम्योपैथी के साथ। और इतना गहरा विश्वास है कि होम्योपैथी ही है जो ठीक कर सकती है। तो ये विश्वास अपने अंदर डेवलप करिए और मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। थैंक यू।